नमस्कार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को 18 दिन हो चुके हैं और जैसा सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है, खैर मेन स्ट्रीम मीडिया तो उसके बारे में जिक्र ही नहीं कर रहा है। बहरहाल वो अप्रासंगिक भी, उसको वो दिखाया न दिखाया कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। हालांकि उस यात्रा को कवर करने सब जा ही रहे हैं, लेकिन अब ऊपर से मजबूरियों का दबाव, मालिकान का दबाव और सरकार का दबाव दिखा नहीं पा रहे। खैर वो सब दया के पात्र हैं, उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से ये यात्रा किस कदर सफल है ये दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी, ऐसा लग रहा है, जो हाव भाव है और जो लोगों से मिलना जुलना है उससे लग रहा है कि राहुल गांधी भी इस यात्रा को एंजॉय कर रहे हैं। और जैसी कि खबरें आ रही हैं, बीच बीच में स्वास्थ्य शिविर भी लग रहे हैं, लोग आराम भी कर रहे हैं, छुट्टियां भी ले रहे हैं और कुल मिलाकर यात्रा जो है लगातार आगे बढ़ रही है और सफल है। लोग भी राहुल गांधी को अपने बीच में पाके काफ़ी खुश है और राहुल गांधी भी लोगों के बीच में जाकर के एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। होगा भी। बीच में प्रियंका गांधी भी गई थी, उन्होंने भी लोगों के बीच में लोगों के साथ को काफ़ी एंजॉय किया, उनके साथ हिरकी भी नची भी। और इस यात्रा को बदनाम करने के इरादे से, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास लहदे की एक ही हथियार है कि चरित्रहरण की राजनीति, तो भाजपा भी अपना काम कर रही है। बार बार बेइज्जत होने के बावजूद वो इसी काम में लगे हुए हैं। अभी 1-2 दिन पहले ही फिर किसी कांग्रेस की नेता लड़की ने जो आके राहुल गांधी से मिली, बाद में उसका कुछ और नाम बताने लगे कि कोई टेररिस्ट है या इस तरीके की या ऐसी है जिसने नारे वारे लगाए। बहरहाल ये सब तो चलता रहता है। भाजपा की भी एक टैक्टिक सब पुरानी हो गई है और बाकी के साथी दल भी जो पहले भी इस टैक्टिक को जानते थे लेकिन जवाब नहीं देते थे, अब इसका जवाब देने लगे हैं। इधर से उन्होंने हमला किया, उधर से जवाबी हमला जाता है, तो बहुत जल्दी वो लोग इस बात से उनके हमलों का जवाब भी मिल रहा है। और प्रसंगवशी सही बता रहा हूँ, जैसे अभी हिमाचल के चुनाव चल रहे हैं, तो उसमें पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम कोका कोला वगैरह में फलों का जूस मिलवा देंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ऐसा होना संभव ही नहीं था। बहरहाल वो, अब उनको आदत है बोलने की, बोल गए, अब उसी के लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं। या जैसे अभी पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में आए थे मोदी जी, तो कह रहे थे कि आवारा पशु कोई समस्या नहीं है, हम गोबर से इकोनॉमी को काफ़ी आगे कर देंगे। अब वो गोबर की इकोनॉमी कहाँ गई? बहरहाल नहीं, इसको मोदी जी बताने वापस आएंगे 5 साल तक, योगी जी तो खैर क्या ही बताएंगे। बहरहाल सब तो चलता ही रहता है। तो मैं बात कर रहा था कि राहुल गांधी की 18 दिन की यात्रा से जो दृश्य सामने आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि यात्रा खासी सफल है और राहुल गांधी उस यात्रा को एंजॉय भी कर रहे हैं और लोग भी अपने बीच में राहुल गांधी को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं और उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। ये तो एक बात, इसको बताना इसलिए ज़रूरी था कि प्रसंग चल रहा है, वरना इस हमारे बताने के पहले ही तमाम लोग इसको देख रहे हैं सोशल मीडिया पर और जान रहे हैं कि स्थितियाँ क्या हैं और यात्रा कितनी सफल है। यहीं पर यह सवाल खड़ा होता है और इसको भी आगे इसी को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार ऐसी यात्रा को निकालने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। अब यहीं पे मैं बात करता हूँ। पुरानी बात है, इंदिरा गांधी का दौरा था और इसमें कोई शक नहीं है, कोई भी मानता है कि अभी तक के प्रधानमंत्रियों में इंदिरा गांधी सर्वश्रेष्ठ और सर्वकालिक शक्तिमान प्रधानमंत्री थी और उन्होंने भारत को उन्नति के लिए जितना प्रयास किया और जितना जिस हद तक वो सफल नहीं, उतना अभी तक कोई नहीं हुआ, यहाँ तक कि उनके पिताजी भी नहीं। बहरहाल इंदिरा गांधी हफ्ते में एक दिन, शायद संडे को, अपने यहाँ जनता दरबार लगाती थी, जिसमें से वो उनके जीवन पर्यंत ये जनता दरबार चला, जिसमें पूरे हिंदुस्तान भर का कोई भी आदमी जाके उनसे मिल सकता था और अपनी समस्याएं बता सकता था और उनकी उस पूरी कोशिश होती थी कि उन समस्याओं का त्वरित समाधान और होता भी था। किसी दिन किसी ने पूछा इंदिरा जी से कि आप ये क्यों करती हैं, तो एक तरीके से टाइम वेस्ट है, ये सारी समस्याएं तो थ्रू प्रॉपर चैनल भी उनका समाधान हो सकता है। तो इंदिरा गांधी चूंकि जन नेता थी, उन्होंने कहा कि नहीं, इससे 2 फायदे हैं। पहली चीज़ तो ये कि हमारी ब्यूरोक्रेसी या हमारा जो तंत्र है वो कितना चुस्त और फुर्तीला है मुझे मालूम है, और दूसरी चीज़ है कि ये जो मैं जनता दरबार लगाती हूँ, इसके माध्यम से मुझे बिना किसी मेहनत के पूरी जनता का, हिंदुस्तान भर की जनता का फीडबैक मिल जाता है। ये बहुत बड़ी बात थी, समझना चाहिए तो इसको समझ सकते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि ये काम तो उन्होंने तब किया जब वो प्रधानमंत्री हो गए, उनके पास समय अभाव हो गया। उसके पहले इंदिरा गांधी और उसके पहले भी जवाहरलाल नेहरू
जनता के लिए सर्वसुलभ नेता थे। इसको सभी जानते हैं जो लोग उस जमाने के और जिन्होंने पढ़ा लिखा है। बहरहाल परिस्थितियां बदली, इंदिरा गांधी नहीं रहीं और उसके बाद का दौर आया जिसमें इंदिरा गांधी की भी हत्या हुई और बाद में राजीव गांधी भी बेचारे मारे गए। तो उसके बाद से नेताओं के लिए ये संभव नहीं रह गया कि उतना फ्रीली घूम सकें जैसे कि उनके पहले के नेता घूमते थे। इंदिरा गांधी को तो मैंने भी खुली जीप में घूमते हुए देखा है और उनसे बहुत नज़दीक से उनको देखा है। मैंने ही नहीं देखा, बहुत से लोगों ने देखा होगा जो मेरी उम्र के। बहरहाल राजनीति की अपनी चाल होती है, चाल बदली और मामला जो था वो विकास की राजनीति से बदल करके कई वजहों से मंदिर मंडल की राजनीति पे आकर के टिक गया। पहले क्या होता था कि जो नेता होते थे, चाहे वो प्रधानमंत्री से लेकर के सांसद तक और नीचे भी, विकास की बात करते थे, अपना क्षेत्र चुनते थे, उसको लगातार नष्ट करते थे और वहीं से लगातार जीतते थे। और ऐसा लगातार हो सके इसके लिए, क्योंकि उनका पूरा करियर ही पॉलिटिक्स होता था, इसलिए वो उस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील रहते थे और साथ ही साथ उनके विरोधी भी होते थे जो उनकी कमियों को गिनाते थे। ये सिलसिला चलता रहता था और ये सिलसिला कमोबेश राजीव गांधी के काल तक चला। बहरहाल बाद जैसे मैंने बताया कि बाद में कई वजहों से मंदिर मंडल की राजनीति आ गई। अब मंदिर मंडल की राजनीति में हुआ ये कि जो चुनाव क्षेत्र थे वो बने बनाए मिलने लगे। राजनीति में हुआ कि भाई जाति के आधार पर किसी को भी खड़ा कर दो वो जीत जाएगा और धर्म के आधार पर किसी को भी खड़ा कर दो वो जीत जाएगा। ये चुनाव का दौरा चला। अब उसमें अपने क्षेत्रों को लगातार निगरानी करके उनका विकास करना और उनको नष्ट करने की जो बाध्यता थी, कह लीजिए, वो एक तरीके से खत्म हो गई। इसी दौर में भाजपा पहली बार शक्तिशाली हुई और अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, जो एक तरीके से कहा जाए कि कांग्रेस युग के नेता थे। भाजपा के साथ एक दो बातें, भाजपा के बारे में बात करते समय एक बात, हालांकि लोग जानते हैं लेकिन बात चलिए से बता रहा हूं कि चरित्र हनन की राजनीति उनका एक बहुत बड़ा अस्त्र है। वो शुरू से चला रहा है, जब से भाजपा बनी है, अपने पहले पुरखे जनसंघ के समय से। और दूसरी तरफ ये लोग जब भी आते हैं पावर में तो ये परसेप्शन फैलाते हैं कि अब हम आ गए, अब हम नहीं जाएंगे। अटल जी के सामने भी ऐसे ही हुआ था और नरेंद्र मोदी के साथ भी ऐसे ही हुआ। अब ये परसेप्शन पूरा ये लोग फैलाने में सफल रहते हैं कि अब हम आ गए, अब हम ही रहेंगे। अटल जी के ज़माने में भी ये था कि दोबारा आ रहे हैं और मोदी जी के ज़माने में था तो यही है कि अब यही रहेंगे। अब इस बीच में एक चीज़ और हुई, इसमें भी बात को मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि कई वजहों से कांग्रेस के जो पुराने नेता थे, जो अंतिम तौर पर जीत थे इसके रूप में इकट्ठा हुए थे, ये लोग पुरखों की पूंजी खाने में सिद्धस्त थे। और जो आखिरी मौका मिला इनको कांग्रेस को रिवाइव करने का सोनिया और मनमोहन के नेतृत्व में, क्योंकि दोनों ही अपोलिटिकल आदमी थे, न सोनिया राजनीति की थी न मनमोहन सिंह राजनीति की थे। कांग्रेस की परंपरा से और पूंजी से इनको पावर मिली थी और विरासत में इन्होंने जैसा बना अपना काम भी किया और कुल मिला के अच्छा ही काम किया। लेकिन पार्टी संगठन के मोर्चे पर ये दोनों फेल रहे और जिनके भरोसे ये थे, जो एक तरीके से जी 23 के रूप में आए थे, इन लोगों ने केवल पुरखों की पूंजी खाने के अलावा और दूसरा काम नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि आखिरी मौका जो कांग्रेस को रिवाइव करने का मिला था वो भी धराशायी हुआ और भाजपा पूरी प्रचंड बहुमत के साथ पावर में आ गई। और उसके बाद भाजपा ने अपना खेल शुरू कर दिया, जो भी है कि हम ही रहेंगे। और इसमें कोई शक नहीं कि कई वजहों से कांग्रेस चूंकि एकदम से मृत प्राय हो गई थी और क्षेत्रीय पार्टियों की अपनी सीमाएं होती हैं, इसलिए ये परसेप्शन इस बार कहीं ज़्यादा गाढ़ा रहा कि हाँ ऐसा हो सकता है और अब कहीं कोई नहीं है। ऐसे में जब राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो जाहिर सी बात है कि पहली बार लोगों को लगा कि नहीं, कांग्रेस ख़त्म नहीं हुई है, ये रिवाइव हो सकती है। और जाहिर सी बात है कि भारत अब 70-72 सालों में लोकतंत्र भारत का मिजाज हो चुका है। तो इसलिए जो विकल्प मौजूद था उस विकल्प में जब थोड़ी कोंपल फूटने की गुंजाइश दिखी तो लोग भी राहुल गांधी के पीछे चल पड़े। और फिलहाल अभी इतना ही हुआ है। इसलिए इस यात्रा का अभी तक का जो जोड़ घटा वो ये है कि इसने वो जो एक परसेप्शन सा बन गया था कि अब भाजपा ही रहेगी, उस परसेप्शन में सेंध लगनी शुरू हो गई है। यही इस यात्रा की अभी तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसमें कोई शक नहीं, ये उपलब्धि कम नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, नीतीश कुमार जो निकल पड़े हैं और भी तमाम विपक्षी दल अपने अपने क्षेत्रों में ताकतवर होने की कोशिश कर रहे हैं। किस हद तक होंगे, किस हद तक नहीं होंगे, सफल होंगे पता नहीं, बहुत अभी ये बहुत जल्दी है इस बात को कहना, और मूर्खता भी, जो पुराना इनका कारगुजारियाँ रही उसको देखते हुए।
लेकिन नीतीश कुमार की जो सभा हो रही है और उनके नेतृत्व में और भी जो उनके साथ जो और सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो भी कहीं न कहीं इस परसेप्शन में सेंध लगा रहा है कि अब भाजपा आई है और भाजपा ही रहेगी। आज की तारीख में अगर इतना हो गया है कि इस परसेप्शन में सेंध लगनी शुरू हो गई है, तो इतना काफ़ी है। और इसको भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की जो चल रही है, इसका एक बहुत बड़ी उपलब्धि जैसे मैंने कहा मानना चाहिए और ऑब्जर्व करना चाहिए, देखना चाहिए कि ये कहाँ तक जाती है। सबसे बड़ी बात है, मैं ये जो इस यात्रा के बारे में जो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने आप को एक विकल्प के रूप में अगले ही चुनाव में पेश करेगी, तो मुझे नहीं लगता कि जो अभी तक का जो राहुल गांधी का जो चारित्रिक ट्रेंड देखने में आया है, वो ऐसी मतलब नासमझी, ऐसी जो जल्दबाजी दिखाएंगे कि वो खुद को अपने आप में मतलब अगले प्रधानमंत्री के रूप में या शक्ति केंद्र के रूप में पेश करे। ऐसा मुझे लगता नहीं कि होगा। फिलहाल बस यही जो सीनेरियो बनता दिख रहा है कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इतना काफ़ी है। भाजपा अजय है, ये परसेप्शन टूट जाए, और इतना ये तो होने लगा है। अब देखिए आगे क्या होता है, इसको देखना, इस पूरे परसेप्शन को टूटते देखना भी दिलचस्प होगा। चुनाव भी बहुत दूर है, उसमें क्या होगा ये भी अभी कहना जल्दबाजी है। लेकिन ये परसेप्शन टूटने लगा है कि भाजपा अजय और अब हमेशा यही रहेगी, ये भी कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। और इसको, इस उपलब्धि का एक हिस्सा या एक मतलब कह लीजिए कि एक उसका एक क्रेडिट थोड़ा बहुत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी जाता है। ये भी मानने में परहेज नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों को भी दिखाइए। और साथ ही साथ अगर आप मुझसे और किस किस्म की वीडियो चाहते हैं तो ये भी बताइए, तो मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि आज की जो राजनीति हो रही है, उस राजनीति के बीज कहीं न कहीं पिछली और पिछले दिनों की राजनीति में भी हैं। इस बात को लोग थोड़ा सा बताने में परहेज करते हैं या किसी वजह से नहीं बताते हैं। इसलिए मैं जानबूझ करके थोड़ा सा बैक और पास्ट को और बैकग्राउंड को भी लाता हूँ, ताकि लोग जानने में दिलचस्पी हो कि जो आज हो रहा है कहीं ना कहीं उसकी जड़ें पिछले दौर में भी गड़ी हुई हैं। बाकी आपकी जैसी इच्छा हो, अगर आप सुझाव देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। नमस्ते।